नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। देखिए, हमारे देश में निचले तबकों के लिए सरकारें कब आवाज उठाएंगी, कब प्रधान अध्यापिका आवाज उठाएंगे, कब प्रधानाचार्य आवाज उठाएंगे, कब जनता आवाज उठाएगी। क्यों निचले तबके के लोगों को और नीचा दिखा दिया जाता है? ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। जी हाँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही तमिलनाडु से। तमिलनाडु के इरोड जिले से एक खबर आ रही है कि उस जिले के एक स्कूल में एक प्रधान अध्यापिका ने उस स्कूल के 6 दलित बच्चों से झाड़ू पोंछा करवाया, वो भी कथित तौर पर। जी हाँ, कथित तौर पर उस प्रधान अध्यापिका ने 6 बच्चों से, 6 छात्रों से झाड़ू पोंछा करवाया। इस तरीके की खबरें जब मीडिया में आती हैं तो गोदी मीडिया इस पर खबर करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया चाहता है कि निचले तबके के जो लोग हैं उनको कौन सुनने वाला है। आदिवासी की आवाज क्यों उठाएं हम लोग? जब नरेंद्र मोदी की आवाज उठाएंगे तो घर में पैसा आएगा, मीडिया संस्थानों में पैसा आएगा, BMW खरीदी जाएगी, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। तो यहाँ पर मैं ये कहने वाला था कि जब तमिलनाडु के एक स्कूल में इस तरीके की छवि प्रदर्शित की जाती है, जब छात्रों को शिक्षा से इतर यहाँ पर आपने देखा कि झाड़ू पोंछा करवाया जाता है, तो उनका भविष्य क्या है? हम अपने छात्रों को ये सिखाते हैं कि अगर कोई झाड़ू का काम करता है तो आप इतने काबिल बनिए कि उस झाड़ू वाले की आप मदद करें। लेकिन यहाँ पर हमारे देश के माई बाप क्या सिखा देते हैं, हमारे देश की जनता अपने बच्चों को क्या सिखाती है कि बेटा ऐसा पढ़ कि आपको झाड़ू पोंछा ना करना पड़े। मतलब आपके मन में ये मानसिकता बन चुकी है कि झाड़ू पोंछा करने वाला कहीं ना कहीं आपके नजरों में नीचा इंसान है। आपने इस तरीके का एक माहौल क्रिएट कर दिया है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि तमिलनाडु के एक शिक्षा संस्थान में इस तरीके की खबरें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को आवाज उठानी चाहिए। उस प्रधान अध्यापिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और उससे सवाल पूछना चाहिए कि दलित बच्चों से ही क्यों? उस कक्षा में 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में से अगर आप काम बांटती, गुरुकुल में थी प्रथा कि गुरुकुल में छात्रों से काम करवाया जाता था, लेकिन ये गुरुकुल तो है नहीं, ये स्कूल है और आपको करवाना था, आपका अधिकार है करवाने का। तो आप उन बच्चों में से दलित बच्चों को ही क्यों छाटा? आपने दलित बच्चों के लिए ही क्यों काम करवाया? ये सवाल यहाँ पर उठ जाता है। और सवाल ये उठता है कि हमारे भारत में जब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमारे भारत में जब कहते हैं कि अनेकता में एकता वाला देश, हमारे भारत में जब कहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारे सब धर्म एक हैं, हमारी सब जातियां एक हैं, हम सब एक हैं, इंसान 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 2 आंख हैं, इंसान है हम। जब इंसान की जब जाति की आप बात करते हैं तो दलितों को आप नीचा क्यों दिखाते हैं? निचले तबके के लोगों को आप ऊपर उठाने का काम क्यों नहीं करते हैं? ऐसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिद्ध नहीं हो सकती है। इस तरीके के छात्रों को अब जब शिक्षा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा से वंचित रहेंगे और शिक्षा से वंचित रहने के बाद छात्रों को यही मानसिकता रह जाएगी, उनके अंदर यही बात खटकेगी कि मुझे ही क्यों झाड़ू पोंछा करवाएगा, मैं ही क्यों क्लास में अलग था। देखिए, अंबेडकर जी ने कितना कुछ किया, अंबेडकर जी ने आवाज उठाई और अंबेडकर जी जितना पूरा देश में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। और अंबेडकर जी ने संविधान लिख दिया और उस संविधान की, जी हाँ, उस संविधान के पद चिन्हों पर हम चलते हैं और उस पद चिन्हों की हम बात करते हैं, अंबेडकर जी पर माला चढ़ा देते हैं। माला चढ़ाने से कुछ नहीं होता है जब आप दूसरे अंबेडकर को नहीं पढ़ने देंगे। जी हाँ, जब आप देश के छोटे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे तो आप समझ लेना कि हमारे देश में क्या छवि बन रही है, हमारे देश में हमारा देश के वर्ग के लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, दलितों का सम्मान कहाँ है, दलितों की इज्जत कहाँ है, दलितों को कहाँ रखा गया है। आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी सरकार से कह रहा हूं कि यहां पर आपको दलितों के लिए आवाज उठाना चाहिए और आपको, जी हां, तमिलनाडु की उस महिला प्रधान अध्यापका को आपको जेल में डालना चाहिए, उससे सवाल करना चाहिए कि आप होती कौन है कि दलित बच्चों से आप झाड़ू पोंछा करवाती हैं। इस तरीके की तस्वीर जब आती है तो नरेंद्र मोदी की चुप्पी नहीं टूटती है। नरेंद्र मोदी साफ साफ हंसते रहते हैं और कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। आप इस खबर को सुनकर आपको क्या लगता है? दलितों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइब।